श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय हो, सब भगतन की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सी। हम पढ़ रहे हैं रामचरितमानस में लंका कांड। इस पर हम नवा पारायण 7वां विश्राम। जय श्री राम। कल ये प्रसंग चल रहा था कि हनुमान जी से पूछा है, राम जी ने सबसे पूछा है कि ये जो चंद्रमा दिखाई दे रहा है कितना निडर होकर के आकाश में विचर रहा है, और इसमें ये जो काला दाग है उसके प्रति आप सबके अपने अपने विचार बताइए, कहिए। सबने अपने विचार कहे। अब हनुमान की बारी आई तो हनुमान जी ने क्या कहा? कह हनुमंत सुनो प्रभु, ससी तुम्हार प्रिय दास, तब मूरत विदूर बसती, सोई श्यामता आभास। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है और आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है। वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। इतनी सुंदर उनकी जो है सोच है, देखिए आप। क्योंकि उनका ध्यान कहाँ है? भगवान में ही हर समय रहता है। तो उन्होंने यही बोला कि श्याम मूर्ति हृदय में बसती है चंद्रमा के, इसीलिए उसमें काला दाग है, धब्बा है। नवा परायण 7वां विश्राम हुआ था कल। पवन तनय के वचन सुनी, बिहसे राम सुजान। दक्षिण दिशि अवलोकी प्रभु, बोले कृपा निधान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री रामचंद्र जी हंसे। फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान प्रभु बोले, देख विभीषण दक्षिण आसा, घन घमंड दामिनी बिलासा। मधुर मधुर गरजई घन घोरा, होई वृष्टि जनि पल कठोरा। हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के स्वर से गरज रहा है। कहीं कठोर ओलों की वर्षा ना हो, कहीं ओले ना बरस जाएं। राम जी कह रहे हैं विभीषण से कि दक्षिण दिशा की ओर ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे बिजली चमक रही है। कहत विभीषण सुनहु कृपाला, होई न तड़ित न बारिद माला। लंका शिखिर ऊपर ऊपर आगारा, तहां दस कंधर देखी अखारा। विभीषण बोले, हे कृपालु सुनिए, वह ना तो बिजली है ना बादलों की घटा है। लंका की चोटी पर एक महल है। दशग्रीव रावण वहां नाच गाना देख रहा है, अखाड़ा देख रहा है वहां। और छत्र मेघडंबर सिरधारी, सिर पे उसके छत्र है।
सोई जन जलद घटायतिकारी, मंदोदरी श्रवण ताटंका, सोई प्रभु जनु दामिनी दमंका। रावण ने तो सिर पर मेघ डंबर, बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है। वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा के जैसा लग रहा है। और मंदोदरी के कानों में जो कर्ण फूल हिल रहे हैं ना, हे प्रभु, वही मानो बिजली चमक रही है। इतनी चमक है उन कर्ण फूलों की। कानों में जो उन्होंने कर्ण फूल पहन रखे हैं उनमें हीरे लगे हैं और वो चमक रहे हैं। कहते हैं वही ऐसे लग रहा है जैसे बिजली चमक रही हो। इतना संपन्न था लंका नगरी। देखिए, कहत भी नहीं, छत्र मेघ डंबर सिरधारी, ये भी हो गया। बाजे ताल मृदंग अनूपा, सोईरव मधुर सुनौ सुर भूपा, प्रभु मुस्कान समुझ अभिमाना, चाप चढ़ाई बान संधाना। ये रहे देवताओं के सम्राट, सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं। अनुपम ताल और मृदंग बज रहे। कहते हैं बाजे ही ताल मृदंग अनूपा। हे देवताओं के सम्राट, सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, वहां पर ताल बज रही है। वही मधुर गर्जन है, ध्वनि है। भगवान ने क्या कहा कि भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के स्वर में गरज रहा है। वो कह रहे हैं कि मृदंग और ताल बज रहे हैं और वही गर्जन है, वही ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए। उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया। छत्र मुकुट ताटंक तब हते कहीं बान, सबके देखत मही परे, मर्म न को जान सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। कहते उसको अलर्ट करने के लिए रावण को, तो उन्होंने, राम जी ने एक ही बाण का संधान किया है। और रावण के छत्र, मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल एकदम कट के गिर गए। सबके देखते देखते वे जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद किसी ने नहीं जाना, किसी को नहीं पता चला। रावण के जो छत्र थे, मुकुट थे, वो सब पृथ्वी पर गिर गए। अस कौतुक करी राम सर, प्रभ से आई निशंग, रावण सभास संक सब, देखी महारस भंग। सियावर राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आकर फिर तरकस में जा घुसा। भगवान को ये भेंट किया था ऐसा तुनीर अगस्त्य ऋषि ने, जो कभी जो अक्षय था उसके अंदर, कहते हैं बाण जो हैं वो निकलते थे, और जब भगवान उसका संधान करते थे तो वो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस अपने तुनीर में आ जाता था। ऐसे ही रावण की सभा में वो बाण गया है, उसके मुकुट गिराए, द्रौपदी कह रही हूँ, मंदोदरी के कर्णफूल गिरे और वो वापस अपने तरकश पर आ गया। ये सारे जो हैं ये शस्त्र नहीं कहे जाते, ये अस्त्र होते हैं। जो संधान करते हैं वो मंत्रों से संधान होता है। इन अस्त्रों का मंत्र में इतनी ताकत होती है कि वो मंत्र के बल पर चलते हैं।
अपना लक्ष्य भेदन करके फिर वापस वहीं आ जाते हैं। मंत्र में इतनी ताकत होती है। ये भीतरी ताकत कितनी होती है ये तो अभी भी सब संत लोग कह रहे हैं, लेकिन ये बाहरी ताकत कितनी है ये अभी राम जी के वाण ने बताया है। इन ऋषियों के पास कितनी गुप्त शक्तियां रहती थी, जो ऐसे ऐसे अस्त्रों का निर्माण कर लेते थे। ये केवल बैठ के राम नाम की माला ही नहीं जपते थे, किसी भी मंत्र की माला नहीं जपते थे। इनके पास अनुसंधान रहता था। अनुसंधान मतलब जैसे अब हमारी प्रयोगशालाएं रहती हैं, रसायन की, भौतिक की, बायो की, ये प्रयोगशालाएं रहती हैं। ऐसे ही ये जो लोग थे, ऋषि लोग, जंगलों में रह कर के केवल केवल वो कोई पाठ ही नहीं पढ़ते थे, केवल पढ़ते पढ़ाते ही नहीं थे, बल्कि एक विज्ञानी थे, जिन्होंने ऐसे ऐसे अस्त्रों का निर्माण किया, उस मंत्र शक्ति को जगाते थे। कितना बड़ा देखो, ये अब की साइंस ऐसा अभी भी नहीं कर पाई कि वो अभी भी इन्होंने मिसाइलें वगैरह तो खोज ली है भौतिकी का वो करके, रिमोट आ गए हैं, बहुत कुछ विज्ञान ने तरक्की की है, लेकिन अभी भी मंत्र के बल पर चलने वाले अस्त्र अभी किसी की भी पहुंच में नहीं आए। जो उस समय हमारे ऋषियों ने जो अनुसंधान किया था, दिन रात लग करके, पता नहीं कितनी मेहनत उनकी रही होगी, लेकिन वो सब लोप हो गया समय से। अब यहाँ पर कहते हैं वो बाण वापिस आ गया उनकी तुनीर में। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आकर फिर तरकस में जा घुसा। यह महान रसभंग रंग में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। कंप न भूमि न मरुत विशेषा, कहते ना तो कोई भूकंप हुआ, ना बहुत जोर की हवा चली, अस्त्र शस्त्र कुछ नयन न देखा, ना कोई अस्त्र शस्त्र ही नेत्रों से दिखा। सोचे ही सब निज हृदय मझारी, असगुन भयउ भयंकर भारी। फिर ये छत्र, मुकुट और कर्णफूल कैसे कटकर गिर पड़े। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि यह तो बड़ा भयंकर अपशकुन हुआ है। 10 मुख देखी सभा भय पाई, बिहसी वचन कही जुगत बनाई। सिरे गिरे संतत शुभ जाही, मुकुट परे कस असुगुन ताही। सभा को भयभीत देखकर रावण ने हंस करके, युक्ति करके ये वचन कहे। अब वो अपनी युक्ति चला रहा है। कहते हैं सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ ही होता रहा है, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशकुन कैसा। रावण अब बातें बना रहा है, हिल तो गया है अंदर से, पर सारी सभा को हौसला दे रहा है। कहता है जिसके लिए निरंतर शुभ होता था सिरों का गिरना, मुकुट गिर गए तो क्या हुआ, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशकुन कैसा। शयन करो निज निज ग्रह जाई, सिर पर काल है, कहता जाकर के सब सो जाओ। शयन करो निज निज ग्रह जाई, अपने अपने घर जाकर सब सो जाओ। गवने भवन सकल सिर नाई, डरने की कोई बात नहीं है। तब गवने भवन सकल सिर नाई, तब सब अपने अपने भवन को चले गए सिर नवा करके रावण के आगे। मंदोदरी सोच उर बसेऊ, जब ते श्रवणपुर मही खसेऊ। पर मंदोदरी को जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा, तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया। वो तो पहले से ही समझा रही है, अब उसको चिंता हो गई इस बात की, हृदय में सोच हो गया उसके।
सजल नयन कह जुग कर जोरी, नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर, सुनहु प्राणपति विनती मोरी। रावण से कहने लगी, हे प्राणमय कंत राम विरोध परिहरहु, जानी मनुज जन हठ मन धरहु। मेरी विनती सुनिए हे प्राणनाथ, हे प्रियतम, श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए। उन्हें मनुष्य जानकर मन में हठ ना पकड़े रहिएगा। कहते हैं कि जब मनुष्य के हृदय में किसी के लिए कोई प्रेम जगता है तो वो उसे बार बार आगाह करता है। मंदोदरी को सती कहा गया है। मंदोदरी का नाम यहाँ पर भारत माता मंदिर है ना हरिद्वार में, तो वहां पर मंदोदरी का और सुलोचना, इनको सतियों में गिना गया है। सती स्त्री थी मंदोदरी। भले ही वो मय दानव की बेटी थी, पर वो सती सती कहा गया है उसको। वो अपने पति का हित चाहती हुई बार बार उनको ये आगाह कर रही है कि वो राम जी से विरोध छोड़ दे, वो नारायण हैं। क्योंकि जो भी सतित्व होता है, सत्य का साथ होता है जहां पर, वहां भगवान हमेशा साथ होते हैं। तो इसके अंदर सतित्व था। सती मंदोदरी कहा जाता है इसको। ये इसको भगवान के लिए हृदय में प्रेम भी था और उसने पहचान लिया था कि नारायण ही आए हैं। बार बार प्रार्थना कर रही है, हाथ जोड़ करके कह रही है, हे प्राणनाथ मेरी विनती सुनिए, हे प्रियतम श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए। उन्हें मनुष्य जानकर मन में हठ ना पकड़े रहिए। विश्वरूप रघुवंश मणि करहु बचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रति जास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए। वे रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप हैं। यह सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं, ये सारा विश्व उन्हीं का रूप है। उसके अंदर कोई बनावट नहीं है, सरलता है। बार बार भगवान अपने रावण से कह रही है कि भगवान है वो, झूठी ईगो नहीं है ना उसके मन में, इसीलिए उसके अंदर सतित्व है और इसीलिए वो भगवान को जानती है, जान गई है। क्योंकि भगवान तो जिसका भी हृदय सरल होता है ना, तो भगवान उसमें प्रवेश करते हैं। सरल हृदय का कोई भी व्यक्ति होता है, भगवान उसकी सहायता अवश्य करते हैं। अगर कोई कपटी उससे कपट करना चाहता है, तो सरल व्यक्ति को जरूर कोई ना कोई उसका आभास हो जाता है। कह रही है बार बार, रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप हैं। ये सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोगों की कल्पना करते हैं। पद पाताल शीस अज धामा, परलोक अंग अंग विश्रामा। भ्रिकुटी बिलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला। पाताल जिन विश्वरूप भगवान का चरण है, ब्रह्मलोक सिर है, अन्य बीच के सब लोकों का विश्राम या स्थिति जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर है। भयंकर काल जिनका भ्रिकुटी संचालन है, भवों का चलना है। सूर्य जिनके नेत्र हैं, बादलों का समूह बाल हैं।
अर्थात वो भगवान के विश्व रूप के दर्शन कर लेती है। वो कहा है उसने कि ये सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद उनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं। पाताल, विश्व रूप भगवान के पाताल क्या है? चरण। और ब्रह्मलोक क्या है? सिर। और बीच के लोक उनका विश्राम स्थल है, विश्राम स्थिति है, जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर हैं। और भयंकर काल क्या है? जिनकी भ्रिकुटी संचालन है, अर्थात काल उनके भौं के इशारे पर चलता है। सूर्य उनके नेत्र हैं और बादलों के समूह उनके बाल हैं। भगवान के विराट स्वरूप का उसने वर्णन कर दिया रावण के आगे। मंदोदरी को इतना ज्ञान है। जासुघ्रान अश्विनी कुमारा, निस्वर दिवस निमेष अपारा। श्रवण दिशा 10 वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निज बानी। अश्विनी कुमार जिनकी नासिका है, रात और दिन जिनके अपार निमेष हैं, पलक मारना और खोलना है। 10 दिशाएं जिनके कान हैं, वेद ऐसा कहते हैं। वायु श्वास है और वेद जिनकी अपनी वाणी है। भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन कर रही है और बता रही है रावण को। अधर लोभ जस दमन कराला, माया हास बाहु दिगपाला। आनन अनल अम्बुपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। लोभ जिनका होंठ है, अधर है। यमराज भयानक दांत हैं। माया हंसी है और दिक्पाल भुजाएं हैं। अग्नि जिनका मुख है और वरुण जीभ है, रसरूपा। वरुण क्या है? जीभ है। उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा है। रोम राजी अष्टादश भारा, स्थि शैल सरिता नस जारा। उदर उदति अधगो जातना, जगमग प्रभु का बहु कल्पना। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां जिनकी रोमावली हैं। पर्वत अस्थियां हैं। नदियां नसों का जाल है। समुद्र पेट है और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु विश्वमय हैं। अधिक कल्पना क्या की जाए। भगवान को विश्व रूप में वर्णन कर दिया है मंदोदरी ने रावण के आगे। अहंकार शिव बुद्धि अज, मन शशि चित्त महान। मनुज बास सचराचर, रूप राम भगवान सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, करो कल्याण। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, रजोगुणी है ना। हम अपनी ज्यादातर हम इस समय ये जो लोक में चल रहा है, सब अपने अपने बल को भी बढ़ाने में कम लगे हुए हैं, बुद्धि को बढ़ाने में लगे हुए हैं। सब बुद्धि का नाच चल रहा है, रजोगुण चल रहा है, रजोगुण की अधिकता है। और रजोगुण क्या है? ब्रह्मा जी का स्वरूप बुद्धि है। ब्रह्मा क्या है? बुद्धि है। चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही चित्त है। चित्त से क्या होता है? चित्त से ही फैलाव होता है, पालन होता है। उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। वो ब्रह्म रूप
सब रूपों में है, ब्रह्मा रूप में भी, शिव रूप में भी और विष्णु रूप में भी। वो एक ही आदि पुरुष परमात्मा राम जी के रूप में ही प्रकट हो गए हैं। यही समझाना चाह रही है कि वो साधारण मनुष्य नहीं है। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है, महान विष्णु ही चित्त हैं। उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। अस विचार सुन प्राणपति, प्रभु सन भयर बिहाई, प्रीति करौ रघुवीर पद, मम ही बात न जाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से वैर छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग ना जाए। एक बार पहले भी उसने अपने अचल सुहाग की मांग किससे की है? रावण से। कहा है कि आप सीता जी को उनके पास भेज दीजिए किसी के हाथ, साथ में कुछ भेंट भी भेज दीजिए, और जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। मंदोदरी ने इतना समझा दिया है उसको, और फिर वो हंसता है, भी हंसा नारी वचन सुनी काना, अहो मोह महिमा बलवाना, नारी स्वभाव सत्य सब कही, अवगुण 8 सदा उर रही। क्या कह रहा है? पत्नी के वचन सुन करके रावण हंस रहा है और बोला है, अहो मोह की महिमा बड़ी बलवान है, अज्ञान है ये तेरा। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में तो 8 अवगुण सदा बसते हैं, 8 अवगुण रहते हैं। समय हो गया है, दोहा संख्या 15 पर ही विश्राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। जय जय सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। पवन पुत्र हनुमान की जय, गंगा मैया की जय, सब संतन की जय, सब भगतन की जय। जय जय सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। सबको राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।